गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में हम लोग सबसेट को भी देखे थे, सेट के सबसेट को। उसमें कुछ बातें रह गया था बताना। आज हम इस वीडियो में उस बातों को क्लियर करेंगे। कुछ प्रॉब्लम के कारण हम कुछ दिनों से वीडियो नहीं दे पा रहे थे, उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आप वीडियो जो है कंटिन्यू रहेगा। चलें देखें, टाइप्स ऑफ सेट में हम बताए थे कि सबसेट क्या होता है। सबसेट जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है? तो हम बताए थे कि यदि कोई दो सेट हो, जैसे एक कोई सेट है 4, 5, 7, 8, 9 और एक सेट बी है जिसमें है 5, 7, 8। तो क्या बी सेट का सारा मेंबर ए में है? बी सेट का सारा सदस्य ए में है। तो बी सेट का सारा सदस्य जब ए में हो तो बी को बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। बी जो है ए का उपसमुच्चय। बी जो है ए का क्या है? उपसमुच्चय। तो हम लोग बी ए का उपसमुच्चय है तो हम लोग लिखते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इस ये जो सिंबल है ये सबसेट का, सी दे करके नीचे में लकीर दे देना है, ये सबसेट का है। बी सबसेट है एक, लेकिन क्या ए सबसेट है बी का? क्या ए का सारा सदस्य बी में है? तब हम लोग लिखते हैं ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का सबसेट नहीं है क्योंकि ए का सारा सदस्य बी में नहीं है। तो जब ए का सारा सदस्य बी में नहीं है तो कहेंगे ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। तो इस तरह से सबसेट का सिंबल होता है। इस तरह से अगर कैंसिल कर दीजिएगा तो इसका मतलब होता है ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का सबसेट उपसमुच्चय नहीं है, यानी ए का सारा मेंबर बी में नहीं है। ठीक है यहां तक? चलिए इसी में हम थोड़ा सा बताए थे प्रॉपर सबसेट के बारे में। प्रॉपर सबसेट के बारे में। प्रॉपर सबसेट ध्यान दीजिए, प्रॉपर सबसेट किसको कहा जाता है? प्रॉपर सबसेट तो प्रॉपर सबसेट कहा जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, जैसे ए कोई सेट है इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है और 6 है। और एक बी सेट ले लीजिए, इसमें है 3, 4, 5 या 6 भी ले लीजिए। तो बी का देख लीजिए, बी का सारा से सब, बी का जो जितने भी सदस्य हैं वो ए में है। देख लीजिए बी के जितने भी सदस्य हैं वो ए में है। तो बी को हम लोग क्या कहते हैं? ए का सबसेट है। बी को क्या कहते हैं?
ए का क्या है, सबसेट है। गणित में हम इंग्लिश में लिखना नहीं पड़ता है कि बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ या बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो हम लोग उसको सिंबल के तरीके से दर्शाते हैं। वह सिंबल इस तरह का दिया जाता है, देख लीजिए, ये सी देने के बाद उसके नीचे इस तरह का लकीर देते हैं, तो ये सिंबल होते हैं सबसेट। बी जो है ए का क्या है, सबसेट, क्योंकि बी का सारा सदस्य ए में है। और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ए का सारा सदस्य बी में है, तो ए का सारा सदस्य बी में नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ये ए जो है बी का सबसेट नहीं है, तो सबसेट नहीं है, तीसरा से काटते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो कहता है कि वो सबसेट जिसमें एटलीस्ट वन मेंबर ग्रेटर देन बी। बी जो है, जो सबसेट है ए का, तो ए में बी से जो मेंबर होगा कम से कम एक अधिक होगा, कम से कम एक अधिक होगा। यानी ए में जो मेंबर होगा वह बी से 2 भी अधिक हो सकता है। इसमें मेंबर जितना रहेगा उससे 3 अधिक हो सकता है। इसमें जितना मेंबर रहेगा उसमें ए में जो मेंबर होगा बी से ज्यादा होगा, तभी हम लोग कहेंगे प्रॉपर सबसेट। यानी देख लीजिए, जो बी में मेंबर है जो 3 4 5 6 है, यहां पर भी 3 4 5 6 है, लेकिन बताइए ए में जो मेंबर है बी से अधिक है कि नहीं? तो ए में जो मेंबर है वो बी से अधिक है, तो यानी बी जब छोटा हो जाए ए से, तो उस समय हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और प्रॉपर सबसेट में केवल हम लोग क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। प्रॉपर सबसेट में क्या लिखते हैं, ये हो गया आपका प्रॉपर सबसेट। ये सिंबल हो गया प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। यहां पर भी देख लीजिए, जो बी जो मेंबर है ए का प्रॉपर सबसेट, तो कभी कभी बी को प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। और ए में देखिए, एग्जांपल के तौर पर हम एक और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, ए में जो सदस्य है वह 1 2 3 है, एंड बी में जो सदस्य है 1 2 3 है। तो क्या ए का सारा मेंबर बी में है कि नहीं? हाँ भैया, ए का सारा मेंबर बी में है, तो ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट, ए जो है बी का सबसेट होगी। तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे, ए को बी का प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बी में मेंबर जो है वो क्या ए से अधिक है। बी में मेंबर है 1 2 3 और ए में मेंबर है 1 2 3, तो जब भी मेंबर होना चाहिए बी में ए से अधिक होना चाहिए। तो बी में मेंबर ए के बराबर ही है, अधिक नहीं है। इसीलिए ए को बी का क्या कहा जाता है, सबसेट कहा जाता है। यहाँ पर प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, बी जो है ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। कैसे? क्योंकि इसमें बी में सदस्य जो है 3 4 5 6 है और इसमें 1 2 3 4 5 6 है, यानी ए में जो मेंबर है वह बी से अधिक है। इसीलिए बी को क्या कहा जाता है, यहाँ पर ए का प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। और यहाँ पर ये देख लीजिए, क्या इस ए को कहेंगे बी का प्रॉपर सबसेट? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि क्या ए से एक मेंबर, कम से कम एक मेंबर बी में अधिक है? नहीं है। कम से कम ए में जितना मेंबर है उससे एक मेंबर अधिक होना चाहिए बी में, तभी प्रॉपर सबसेट बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। यहाँ पर ए को बी का सबसेट भी कह देंगे और यहाँ पर हम लोग बी को ए का सबसेट भी कह देंगे। बी भी ए का सबसेट है, या ए को भी हम कह सकते हैं बी का सबसेट है, ठीक है। तो देख लीजिए, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो दोनों सेट आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में। क्या देख लीजिए, दोनों सेट इक्वल है। ए का सारा मेंबर बी में है और बी का सारा मेंबर ए में है। इक्वल सेट का डिफिनेशन था यही। दो सेट को इक्वल सेट तभी कहते हैं जब ए सेट का सारा मेंबर बी में हो और बी सेट का सारा मेंबर ए में।
आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया कि अगर दो सेट को आपको बराबर दिखाना पड़ेगा, आगे चल के इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे। आगे चल के आपको दिखाना पड़ेगा कि दो सेट इक्वल कब होते हैं, या दो सेट को इक्वल दिखाइए, तो आप कौन सा नियम अपनाएंगे, उसका नियम आज सीख लीजिए। दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि ए जो है बी का सदस्य है, यानी ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। बात समझ में आ रही? सबसेट के बारे में हम आज फिर से रिकैप कर दिए, पिछले वीडियो में हमने तो बता दिया था, आज फिर से रिकैप कर दिए। चलिए, उसके बाद हमने प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ा। प्रॉपर सबसेट में कम से कम एक मेंबर अधिक होना चाहिए। प्रॉपर सबसेट जो होगा, सामने वाला जिसका प्रॉपर सबसेट होगा, ए में बी से एक मेंबर कम से कम क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। चलिए, प्रॉपर एक कभी कभी आता है सुपर सबसेट, सुपर सेट, ठीक है। कभी कभी बातें आता है सुपर सेट। सुपर सेट क्या है? जैसे हम लोग यहां पर कहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहां पर देख लीजिए, जैसे ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 और बी कोई सेट है इसमें 1 2 3 4 है, तो बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट। बी जो है ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट। बी इज कॉल्ड, बी को हम लोग कहेंगे बी इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ। बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट। इसको देख करके, सिंबल देख करके तो यही पहचानते हैं, बी जो है ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट। ए को क्या कहेंगे, तो ए को कहा जाता है ए इज कॉल्ड सुपर सेट। ए इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ बी। ए जो है बी का क्या कहलाता है, सुपर सेट। ए को सुपर सेट कहा जाता है बी का, क्योंकि ए जो है बी से बड़ा है, इसीलिए ए सुपर सेट होता है। और बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर कोई क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके करेंगे, हम उसका क्लियर फिर से नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते, आपको वीडियो कैसा लगता है, किसी तरह का अगर वीडियो में दिक्कत हो तो जरूर बताएं। चलिए आइए, हम बताए थे कि बी को क्या कहा जाता है, प्रॉपर सबसेट ऑफ, और ए क्या कहलाता है, सुपर सेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि एज में मेंबर है वह बी से अधिक है, इसीलिए बी सुपर हो गया। सुपर का मतलब जानते ही आप लोग, सुपर है तो इसका मतलब पैसे से ज्यादा है, ज्ञान से आगे है। इसीलिए कहते हैं दूसरे कंपैरिजन में, किसी दूसरे से कंपैरिजन जब किया जाता है तो कहता है कि उसके पास जो पैसा है वो बहुत ज्यादा है, यानी सुपर है, वो शक्ति है ज्यादा, आपसे शक्ति, आपके शक्ति से सामने वाला का शक्ति ज्यादा है, मनोबल ऊंचा है, तो वो कहलाता है सुपर। इसी तरह यहाँ ये क्या हो गया, जैसे आप लोग देखते होंगे सुपरमैन, क्यों? क्योंकि आम लोगों की तरह नहीं होते हैं, वो आम लोगों के इंसान से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सुपरमैन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या आता है, सुपर सेट। ये ए क्या कहलाता है, सुपर सेट होती। ठीक है, चलिए हम लोग अब चलते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए, आपको हम बताए थे कि बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए, लिख सकते हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ, लेकिन ए क्या कहलाया, ए कहलाया सुपर सेट ऑफ बी। यहां पर ए जो है सुपर सेट, यहां जो बी जो है सुपर सेट ए का नहीं कहलाया, क्योंकि सुपर सेट होने के लिए कम से कम एक मेंबर अधिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो प्रॉपर सेट सबसेट सब सीख गए, और हम लोग अभी देखते हैं आगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं। चलिए हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स।
किसी सेट में हम कितना सबसेट बना सकते हैं, किसी सेट का कितना सबसेट हम तैयार कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। जैसे लेट हमने माना ए कोई सेट है, ए सेट क्या है 1 2 3 3 ही लीजिए। ए सेट में कितना मेंबर है 3 मेंबर है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ए सेट का कितना उप समुच्चय तैयार कर सकते हैं, यानी कितना सबसेट तैयार कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको तैयार करके सबसेट। ए1 एक सेट है जिसमें केवल एक ही मेंबर है, और जिसमें एक मेंबर होते हैं उसको हम लोग सिंगलेटन सेट कहते हैं, एकल समुच्चय। चलिए तो ए1 जो है क्या ए1 में जो मेंबर है क्या ए1 बी का ए का सबसेट है कि नहीं, प्रॉपर सबसेट है। ए1 जो है ए का क्या है प्रॉपर सबसेट है। ए2 में हम लेते हैं मेंबर केवल 2, क्या ए2 को भी कह सकते हैं कि ए का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट कहिए ए सबसेट कहिए। चलिए तो हम लोग ए3 का भी मेंबर लेते हैं, ए3 में मेंबर लेते हैं केवल 3, तो ए3 भी प्रॉपर सबसेट है किसका ए का। चलिए उसके बाद हम लोग लेते हैं ए4, इसमें देखिए 1 2 ले लेते हैं, ये देखिए कंपाउंड सेट, इसमें एक से अधिक मेंबर हो, तो ए4 जो है क्या ए4 को हम लोग नहीं कहेंगे कि सब प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। चलो हम लोग लेते हैं ए5, इसमें 1 3 लेते हैं, यह भी क्या है ए5 भी जो है प्रॉपर सबसेट है। हम लोग लेते हैं ए6, इसमें देखिए 2 3 है, क्या ये भी देखिए ए6 भी जो है यह प्रॉपर सबसेट है ए का, नहीं है। यहां पर देखिए ए7 हमने लिया, 1 2 लिया, 1 3 लिया, 2 3 भी ले लिया, 3 बन गया। हम ले लेते हैं 1 2 3 पूरा सेट। यह ए7 भी जो है ए का क्या हो गया प्रॉपर सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट नहीं क्या हो गया सबसेट हो, इसीलिए सबको क्या कहते हैं सबसेट ही कहते हैं। ठीक है, सबसेट कह देंगे। तो सबसेट से यह क्लियर नहीं होता है, सबसेट से यह क्लियर नहीं होता है कि इसमें जो मेंबर है इससे अधिक है या कम है या बराबर है। अधिक तो हो ही नहीं सकता, सबसेट अगर है तो अधिक तो हो ही नहीं सकता। तो या तो ए1 में जो मेंबर होगा ए के बराबर होगा, या ए1 में जो मेंबर होगा ए से कम होगा, तो सबसेट से क्लियर नहीं होता है। लेकिन प्रॉपर सबसेट से यह बातें क्लियर हो जाती है। अगर कह देंगे कि ए1 ए का प्रॉपर सबसेट है तो इससे यह बातें क्लियर हो जाती है कि ए1 में जो मेंबर होगा वह ए से कम ही होगा, बराबर नहीं होगा। ए2 देखिए फिर से ध्यान से सुनिए, सबसेट अगर दिया हुआ है तो यह बातें क्लियर नहीं होती कि ए1 में जो सदस्य है वह ए के बराबर है या ए से कम है। सबसेट का मतलब तो यही हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट कह दिया जाए तो इससे यह मतलब क्लियर हो जाता है कि ए1 में जो मेंबर होगा वह ए से कम ही होगा। ठीक है, चल तो हम देख लीजिए ए7 तक हम सबसेट बनाए हैं, ए7 सबसेट है ए का। तो सभी देखिए कितना सबसेट बना दी 1 2 3 4 5 6 7। याद रखें कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, इसीलिए देखिए ए को देखिए ए7 में जितना भी मेंबर है क्या ए7 ए का बराबर है कि नहीं, दोनों सेट बराबर है। जब दोनों सेट बराबर हैं
तो दोनों में मेंबर भी बराबर हैं, इसीलिए यह A7 जो है खुद A ही है। तो कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। हाँ, एक सेट और होता है, जैसे A8। इसमें एक मेंबर क्या लेता है? 5 लेता है। 5 ही जो है सभी सेट का सबसेट होता है। इसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, वॉइड सेट, नॉन एम्प्टी सेट। ये नॉन एम्प्टी सेट, इसमें एक ही मेंबर है और यह जो है इसका सबसेट होता है। ये बातें थोड़ा सा हजम नहीं हुई कि खाली सेट किसी सेट का कैसे सबसेट बन सकता है। तो खाली सेट किसी सेट का सबसेट देखिए कैसे बना हुआ है। आप गौर करें सबसेट पर कि हम जितना भी सबसेट बनाए हैं वह सभी इसी से मेंबर निकाल के, अगर हमने 3 को निकाल दिया क्या बचा? 1 बचा। अगर हमने 1 2 को निकाल दिया तो क्या बचा? 3 बचा। हमने अगर क्या 1 2 को निकाल दिया तो क्या थी? 2 3 को निकाल क्या कहते हैं 1 और 3 को निकाल दिया तो क्या बचा? 2 बचा। कोई 3 को निकाल दिया तो 1 2 बचा। 2 को निकाल दिया तो 1 3 बचा। 1 को निकाल दिया तो 2 3 बचा। तो यानी कि हम कोई भी मेंबर निकालते हैं सेट से कोई भी नंबर सदस्य अगर निकालते हैं तो बचा हुआ जो सेट होता है वह पहले वाले सेट का सबसेट होता है। इससे हम कोई भी मेंबर निकालेंगे तो जो 1 2 बना, जैसे मान लीजिए हमने 3 को निकाल दिया तो बना क्या? 1 2 का सेट। 3 निकाल लेंगे, किसका सेट बनेगा? 1 2 का। तो 1 2 जो है वो ए सेट का क्या होगा? 1 2 वाला जो सेट होगा वह ए सेट का क्या होगा? सबसेट कहलाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है सबको? चलिए देखिए इस बात को। तो 1 2 जो है जैसे हम इसे जब मेंबर निकालते हैं तो उसी तरह आपका जैसे मान लीजिए यह जो है एक बोरा जो है, बोरा समझते हैं जिसमें आलू भरा जो कोई सामान रखा जाता है, सामान जैसे रखा गया, बोरा तो देखे होंगे आप लोग, जूट वाला। ठीक, तो उसमें जो आपका क्या कहते हैं, या टोकरी ले लीजिए, टोकरी भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बोरा नहीं समझते हैं तो मान लीजिए एक टोकरी ले लीजिए जिसमें आलू भरा हुआ है। तो यानी टोकरी में जो आलू भरा हुआ है वह एक प्रकार का सेट हो गया। टोकरी में जो आलू भरा हुआ है वह एक प्रकार का सेट है, क्योंकि सेट किसको कहते हैं? इसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो, यानी वस्तुओं का समूह हो, और भिन्न भिन्न वस्तुओं का समूह, डिफरेंट हो, अलग अलग। यानी आलू जो है सभी अलग अलग शेप के होंगे और उसका एक कलेक्शन ले लिए, जिसको जो कि टोकरी में है, उसको हम लोग क्या कह देंगे? सेट कह देंगे। यानी टोकरी में जो आलू भरा हुआ है वह एक प्रकार का कौन सा सेट है? उस सेट का नाम दे दीजिए ए। अब इससे हम क्या कर रहे हैं? रोज पर डे आलू खा रहे हैं, पर डे आलू निकाल के खाते जा रहे हैं। तो जब पर डे आलू निकाल के खाते जा रहे हैं तो आपका जो शेष बचा हुआ आलू हो रहा है, जैसे आज हमने कुछ आलू निकाल करके इसमें खा लिया, तो जो शेष बचा हुआ जो आलू हुआ वह पहले वाले सेट के तुलना में क्या हो गया? सबसेट हो गया। फिर दूसरे, जैसे मान लीजिए हमने निकाल लिया, जैसे ये सेट है तो हमने आलू निकाला तो इतना ही आलू बचा, इसको A1 कह दी, A1 कह दी निकालने के बाद। तो A1 जो है एक ए सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। फिर हम आलू निकाले तो फिर सेट बना, तो A2 बना। तो पहले वाले सेट के तुलना में, यानी ए सेट के तुलना में यह क्या होगा? A2 जो है ए का सबसेट होगा। यानी आलू निकालते जाएंगे, जो शेष आलू बचेगा टोकरी में वह भी एक सेट होगा, लेकिन पहले वाले सेट के तुलना में वह क्या होगा? सबसेट कहलाएगा। यानी A1 जो है ए के तुलना में सबसेट कहलाएगा, A2 जो है ए के तुलना में सबसेट कहलाएगा।
यानी हम आलू निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, तो यानी आपका जो टोकरी में बचता है, क्या बचता है? पहले वाले सेट के तुलना में सेट ही होता है वो, अभी जैसे आलू निकालते हैं तो आलू का सेट ही बचता है, यानी आलू का बोरा ही कहला रहा है। तो हम निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, और वह बोरा जो है एक दिन ऐसा होगा कि बोरा में यानी कि टोकरी में एक भी आलू नहीं बचेगा। लेकिन जब टोकरी में एक भी आलू नहीं बचेगा तो पहले वाले सेट के तुलना में यह भी एक क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फाई सेट कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टोकरी का नाम पड़ जाता है क्या? आलू वाला टोकरी। क्या पड़ता है नाम? इसे देखिए, इस टोकरी में आलू है नहीं, आलू नहीं रहता, लेकिन आप उसका क्या नाम देते हैं? आलू वाला टोकरी। बोरा में आलू है नहीं, पहले बोरा में आलू था और हम उसको खा करके खत्म कर दिए, लेकिन जो बोरा बचा हुआ है उस बोरा को आप क्या नाम देते हैं? आप नाम देते हैं कि चावल वाला बोरा है? नहीं, आप उसको नाम देते हैं आलू वाला बोरा है। क्या उसमें आलू है? नहीं है। नहीं रहने के बावजूद भी हम उस बोरे को नाम देते हैं आलू वाला बोरा। इसका मतलब है कि वह आलू वाला सेट का ही सबसेट है। बातें क्लियर हुई? एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, जिसमें एक भी मेंबर ना हो, लेकिन कहलाता उसी का है। उसी तरह यहाँ पर भी आप देख लें कि आपका देख लीजिए, इसमें हम सारे मेंबर को निकाल दिया, एक भी सेट नहीं बचा। जब सारे मेंबर को निकाल देते हैं तो क्या लिखते हैं? इस तरह से कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, कोई भी मेंबर नहीं है भाई, तो इसको कौन सा सेट कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? नॉन एम्प्टी सेट, यानी वॉइड सेट। इसीलिए वॉइड सेट भी क्या होते हैं? सबसेट होते हैं ए सेट। यानी इसे साफ जाहिर हो गया कि फाई जो है सभी सेट का सबसेट होता है। दिमाग में बैठा लीजिए, फाई इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट। फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो देखिए हमारा सबसेट की संख्या कितना हो गया? 8। टोटल सबसेट की संख्या कितना? 8 हो गई। तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला बनाया जाता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, ध्यान दीजिए। हमारे पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन में है क्या कि हमारे पास 3 मेंबर है। ए सेट में कितना मेंबर है? 3 मेंबर है। हमने इसे एक भी मेंबर चूज नहीं किया तो उसको लिखते हैं 3C0। हमने इससे एक मेंबर चूज किया, उसको लिखेंगे 3C1। एक मेंबर चूज किया कि नहीं? तो 3 मेंबर में से एक मेंबर चूज करने का तरीका क्या लिखते हैं? 3C1। 11th में इस तरह के बातें हैं। जो लड़का 11th में है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जिस समय हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्लास आपको देंगे तब आपको यह बातें समझ में आएगी। लेकिन 12th क्लास के स्टूडेंटों को यह बातें समझ में आना चाहिए, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़ चुके होंगे। आइए, तो 3C1 यानी 3 मेंबर में से एक मेंबर चूज किए। उसके बाद हमने 3 मेंबर में से 2 मेंबर चूज किया, यानी 3 मेंबर में से 2 मेंबर चूज करने के कितने तरीके हैं? तो देखिए 2 मेंबर चूज करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, तो 3C2 लिखते हैं। उसी तरह हम 3 मेंबर में से तीनों मेंबर चूज करते हैं तो उसको लिखते हैं 3C3। यानी आपका काम यह भी हो रहा है, यह भी सबसेट बना रहा है, यह भी सबसेट बना रहा है, यह भी सबसेट बना रहा है, यह भी सब, और इसका फॉर्मूला होता है 2⁻3। अगर फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपका NC0 है, NC1 है, NC2 है, डॉट 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 NCN है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2⁻n। तो देख लीजिए आपका 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, इसलिए 2 क्या हो गया? 3। तो यानी नंबर ऑफ सबसेट देखिए क्या होता है। नंबर ऑफ सबसेट हो गया, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट का, नंबर ऑफ सबसेट्स का 2⁻n। यदि किसी ए सेट में नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर, किसी सेट में कार्डिनल नंबर अगर p है तो इसमें सबसेट की संख्या कितनी हो जाएगी? 2⁻p। ध्यान रखें, जैसे हम अगर कोई सेट है A, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, ए कोई सेट है, इसमें मेंबर है 1 2 3 4, इसमें देखिए 4 मेंबर।
आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 पर पावर 4। कितना मेंबर है ए सेट में, कार्डिनल नंबर, ए सेट का कार्डिनल नंबर 4 है। ए सेट का कार्डिनल नंबर मतलब ए सेट में सदस्य की संख्या, ए सेट के सदस्य की संख्या 4 है, यानी कार्डिनल नंबर कितना है इसका 4 है, यानी ए सेट का ऑर्डर कितना है 4 है। तो आपको नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे 2 पर पावर 4 होंगे, ठीक है। और 2 पर पावर 4 कितना आएगा 16, यानी ए सेट पर हम 16 सदस्य बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में अगर कोई बी सेट है, इसमें ले लीजिए 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। बी सेट का जो कार्डिनल नंबर है, बी सेट का जो कार्डिनल नंबर है, बी सेट का जो कार्डिनल नंबर है 5 है, तो हम कितना सबसेट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा 2 पर पावर कितना होगा 5 होगा, 2 पर पावर कितना होगा 5 होगा। तो यानी 2 पर पावर 5 32, यानी आप बी सेट का कितना सबसेट तैयार कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बी सेट का आप 32 सबसेट तैयार कर सकते हैं। बी सेट का कितना सबसेट तैयार कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखें, ऑब्जेक्टिव के तौर पर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जिस समय हम रिलेशन पढ़ाएंगे उस समय भी इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, तो फॉर्मूला जान गए, नंबर ऑफ सबसेट क्या फॉर्मूला क्या होगा 2 पर पावर पी। यदि ए सेट में कार्डिनल नंबर पी है तो उस नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा 2 पर पावर। देखिए ए सेट में कार्डिनल नंबर 3 है, ए सेट में कार्डिनल नंबर कितना है 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या है 2 पर पावर 3 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 3 कितने होते हैं 8। देखिए 8 सेट बनाए हैं कि नहीं, जिसमें एक खुद सेट होता है और एक फाई सेट होता है, ठीक, ये तो नेसेसरी है, ठीक है। तो चलें हम लोग आज पढ़ेंगे पावर सेट। पावर सेट किसको कहते हैं, इस पर चर्चा हम और भी करेंगे जब एक्सरसाइज जब बनाएंगे। तो पावर सेट क्या होता है। पावर सेट, ध्यान दीजिए, टॉपिक है पावर सेट, इसको हम लोग कहते हैं शक्ति समुच्चय। पावर सेट मतलब शक्ति समुच्चय। तो इसका होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट।